केमिकल गैसेस को बतौर वेपन जंगों में इस्तेमाल करवाने के शैतानी आइडिया के मास्टरमाइंड, जिसे दुनिया वार क्रिमिनल और साइंटिफिक जीनियस के टाइटल से याद करती है। आज की इस वीडियो में हम इसी मुतनाज़ा शख्सियत के बारे में बात करेंगे। बहुत से कम लोग ये बात जानते हैं कि वर्ल्ड वार 1 को केमिस्ट वार बनाने यानी टॉक्सिक गैसेस को वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल करने के कामयाब आइडिया के पीछे एक जर्मन साइंटिस्ट फ्रिट्ज हैबर थे। फ्रिट्ज हैबर 20वीं सेंचुरी के एक अहम और कंट्रोवर्शियल साइंटिस्ट थे। हिस्ट्री उसको मुख्तलिफ टाइटल्स जैसा कि साइंटिफिक जीनियस और वार क्रिमिनल्स के तौर पर याद करती है। फ्रिट्ज हैबर 9 दिसंबर 1864 को ब्रेस्लाव प्रशिया में एक ज्यूश फैमिली में पैदा हुए थे। उनके फादर एक डाई मर्चेंट थे। हैबर ने डॉक्टरेट की डिग्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1891 में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से हासिल की। 1894 में हैबर कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के केमिकल एंड फ्यूल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट अपॉइंट हो गए, जहां से उन्होंने केमिस्ट्री की एक और ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री में मास्टर किया। यहां पर तालीमी सफ़ों में तेजी से तरक्की करते हुए वो 1906 में प्रोफेसर बन गए। 1911 में हैबर को बर्लिन के काइजर विल्हेम इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डायरेक्टर लगा दिया गया। फ्रिट्ज हैबर एक मुहब्बे वतन जर्मन थे। उन्होंने हमेशा मुल्की मफाद को अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर तरजीह दी। फ्रिट्ज हैबर की पर्सनल लाइफ भी मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार रही। फ्रिट्ज हैबर की मदर पाउला हैबर की बर्थ के बाद फौत हो गई थी, जिसकी वजह से हैबर और उसके फादर सीफ्राइड हैबर के दरमियान सारी जिंदगी एक तनाव की कैफियत रही। हैबर ने 1901 में क्लैरा इमर वार से शादी की। क्लैरा इमर वार एक जर्मन केमिस्ट थी। वो पहली जर्मन खातून थी जिसने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। क्लैरा फ्रिट्ज के गैस वारफेयर प्रोग्राम के हमेशा खिलाफ रही। इसी वजह से 1950 में क्लैरा ने फ्रिट्ज हैबर के सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकशी कर ली थी। हैबर ने 1917 में दूसरी शादी शार्लेट नेथन से की। हैबर का एक बेटा हरमन जो पहली बीवी क्लैरा से था, जबकि एक लड़की ईवा लीवस और लड़का लुडविग हैबर दूसरी बीवी शार्लेट नेथन से थे। बात करते हैं हैबर की इन्वेंशंस की, जिसने 20वीं सदी में दुनिया को चेंज करके रख दिया। पहले नंबर पर हैबर वॉश प्रोसेस। हैबर का सबसे अहम कारनामा, जिसको 20वीं सदी की अहम इजाद कहा जाता है, अमोनिया गैस की तैयारी थी। हैबर इस काम के लिए एक आइडियल पर्सन थे, क्योंकि फ्रिट्ज हैबर अपने कैरियर के शुरू में डिफरेंट इंडस्ट्रीज जिनमें अल्कोहल डिस्टिलरी, सेलुलोज फैक्ट्री, अमोनिया सोडा में काम करने का वसीह तजर्बा रखते थे। फ्रिट्ज हैबर ने एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को अमोनिया गैस में कन्वर्ट किया। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% होती है, लेकिन इस नाइट्रोजन को पौधे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। हैबर ने एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स किया, यानी उसने फजा की नाइट्रोजन को अमोनिया गैस में तब्दील किया, जो पानी में बहुत ज़्यादा हल पजीर थी। इसको पौधे आसानी से फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। हैबर ने फजा में मौजूद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर कैटालिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन करवाकर अमोनिया गैस तैयार की। इस रिएक्शन को इंडस्ट्रियल स्केल पर कार्ल बॉश, जो कि एक और इंजीनियर और केमिस्ट थे, ने इंट्रोड्यूस करवाया। अमोनिया तमाम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की बुनियाद थी। इसकी मदद से यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट को तैयार किया जाता था। यह 20वीं सदी की एक इनकलाबी इजाद थी, जिसने 2 अरब से ज्यादा लोगों को भूख से बचाया। 1918 में इस इनकलाबी कारनामे की वजह से हैबर को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इस प्राइज को लोगों की तरफ से काफी तनकीद का निशाना बनाया गया। हैबर ने एक विसल डिवाइस बनाई जिसका नाम पिट पाइप था, जो माइनर्स को फ्लेम एबल गैसेस से अलर्ट कर देती थी। फ्रिट्ज हैबर ने टॉक्सिक गैसेस, खास तौर पर क्लोरीन, फास्जीन और मस्टर्ड गैस को वेपनाइज करने का प्लान तैयार किया था, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में सोल्जर्स मैदान जंग में हलाक हुए। हैबर की डायरेक्शन में जर्मन्स ने पहली दफा क्लोरीन गैस को हजारों सिलेंडर्स में भरकर 22 अप्रैल 1915 में यिप्स, बेल्जियम पर हमला किया था, जिसमें काफी ज्यादा तादाद में सोल्जर हलाक हुए थे। वर्ल्ड वार 1 के बाद हैबर को जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ वार का हेड लगा दिया गया। इन दिनों में हैबर अपने आप को ज्यूस से क्रिश्चियनिटी में तब्दील कर चुके थे, लेकिन ज्यूश बैकग्राउंड की वजह से हैबर को जबरदस्ती जर्मनी छोड़ने का कहा गया। इसके बाद वो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में प्रोफेसर तैनात हो गए।
फ्रिट्ज सैबर की 1934 में 65 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से फ़लस्तीन के रास्ते में बेसल स्विट्ज़रलैंड में मौत वाक़या हो गई थी। हैम वाइजमैन जो कि 1949 में इसराइल के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, जो खुद एक वेल नाउन केमिस्ट थे, ने रिवोट में एक इंस्टीट्यूट डैनियल CF रिसर्च इंस्टीट्यूट 1934 में बनाया। हैम वाइजमैन ने फ्रिट्ज सैबर को डैनियल CF रिसर्च इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर की पोजीशन ऑफर की थी, लेकिन हैबर की डेथ के बाद वो खुद इसके डायरेक्टर बन गए। डैनियल CF रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम 1944 में तब्दील करके वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रख दिया गया। हैबर ने एक लेटर डैनियल CF रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपनी पोजीशन के लिए हैम वाइजमैन को लिखा, जिसके अल्फाज मंदरजा झैल हैं। डॉक्टर वाइजमैन, आई वॉज वन ऑफ द माइटिएस्ट मैन इन जर्मनी। आई वॉज मोर देन अ ग्रेट आर्मी कमांडर, मोर देन अ कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री। I was the founder of industries. My work was essential for the economic and military expansion of Germany. All doors were open to me, but the position which I occupied then, glamorous as it may seem, is as nothing compared to yours.